हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज डिफाइंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे डिफाइन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अभी देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका जो डेफिनेशन है वो है ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज contain the same element, the same elements combined together, combined together in fixed proportion by mass, and it does not depends on the method of preparation, on the method of preparation, or the source from which it has been obtained। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड आप ले रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स है वो हमेशा अपने मास के एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड, जिस मेथड से आप उसको बना रहे हैं या फिर किसी भी सोर्स से आप उसको ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल सैंपल्स ऑफ CO2 का अगर आप वेरियस सैंपल लेंगे, CO2 बहुत से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करके, कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ रिएक्ट करके, इतने सारे मेथड से आप CO2 बना सकते हैं। लेकिन जिस मेथड से भी आप CO2 बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ऑल सैंपल ऑफ CO2 content will always contain carbon and oxygen in the ratio of 12:32 और 3:8। क्योंकि एक मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका 12 ग्राम कार्बन रहता है और 16 दूना 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन रहता है। तो रेशियो उनका मास का क्या, 12:32 और 3:8। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से आपका CO2 का सोर्स जो भी हो, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा बाई मास 3:8 रहेगा। ये था आपका क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।